10। अब आ जाओ 14 का हम 10 लेते हैं। वो क्या कह रहा है ना, AP का फर्स्ट टर्म दे रखा है P, तो A हो गया मेरा P, और कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं D बराबर में दे रखा है Q दे रखा है, और फाइंड इट्स टेंथ टर्म N दे रखा है 10। तो हमें क्या निकालना है, A 10 निकालोगे तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A हो गया P और 9 इंटू डी तो हो गया Q, तो हो गया P प्लस 9Q। तो P प्लस 9Q, ये ऑप्शन सी P प्लस 9Q। दोबारा देखो इस चैप्टर को, और ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन था आपके, बड़े बड़े क्वेश्चन आगे आएंगे, उसको करना है किस प्रकार करेंगे। थोड़ा सा मैं दोबारा आपको फॉर्मूला में आपको बता दिया इस चैप्टर का 2 मिनट में। पहला फॉर्मूला था ना An इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। दूसरा फॉर्मूला क्या था, An इक्वल टू L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, L होता है लास्ट टर्म। तीसरा होता है Sn इक्वल टू N बाई 2 A प्लस L। चौथा क्या होता है Sn इक्वल टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। पांचवा होता है Sn इक्वल टू N इंटू N प्लस 1 बाई 2। अगर मुझे 1 से लेकर 100 तक का जोड़ना है कोई सा भी, ये दोनों फॉर्मूला मेन है। छठा होता है An माइनस AK N माइनस K इंटू में D। सातवां होता है अगर मैं ले लूँगा क्या होता है ना An इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। आठवां होता है जैसे जनरल टर्म ऑफ एन AP A प्लस D A प्लस 2D सो ऑन, और D कैसे निकालेंगे, D बराबर में ना An माइनस 1। ये सारे फार्मूला ये दिमाग में रहना चाहिए हमेशा, ये फार्मूला है। सवाल कर पाओगे तब, AP में जो छोटे छोटे जो फार्मूला है वो आप करना चाहोगे तब, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद ये क्या हो गया, ये 14 क्वेश्चन हो गया। देखते हैं कि और क्वेश्चन हमारे पास है या नहीं है, उसको हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, उसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 15, इज 144 ए टर्म ऑफ द AP 3, 7, 11, जस्टिफाई योर आंसर। इसका मतलब एक AP दे रखा है, उसमें दो सीरीज दे रखा है 3, 7, 11 और उसके साथ ऐसे दे रखा है, और वो दे रखा है कि उसका एक टर्म 144 एक अलग से दे रखा है 144। क्या ये इसी सीक्वेंस में एक टर्म हो सकता है? जैसे मैं बोलूँगा, अगर मान लो कि मैं सीरीज लिख रहा हूँ जैसे 2, 4, 6, मैं कहूँगा यहाँ 7 है, तो वो तो AP होगा नहीं, क्योंकि 2 का गैप है, 6 के बाद 8 होनी चाहिए, ये 7 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो उसी प्रकार आपको देखना है कि ये 144 जो है, ये जो आपका AP दे रखा है क्या उस पर आएगा। तो कैसे पता करना है, अगर वो क्या होगा ना, इसकी जो N अगर आपका क्या हो जाएगा, पूरा होगा, पॉइंट में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तब होगा। तो कैसे होगा, तो आपका A कितना हो गया ना, A हो गया मेरा 3, D कितना हो गया ना, 7 में से 3 चला जाएगा, वो आपका हो गया 4, और N इसको मैं लेट कर लिया 144। तो अब क्या करना है हमें ना, अभी हमें क्या करना है ना, An बराबर में A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। An के जगह पर 144 लगा दो, A के जगह पर 3 लगा दो, N के जगह पर कुछ पता ही नहीं है, और D के जगह पर 4 लगाओ। अगर N इसको सॉल्व करोगे, अगर N किसी फ्रैक्शन में आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर किसी फ्रैक्शन में आ रहा है या तो कोई डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल, तो आपका क्या होगा, ये टर्म नहीं है। अगर पूरे नंबर में आ रहा है, पूरे क्या होल नंबर में आ रहा है, जैसे 2, 5, 7, 8, मैं कहूँगा आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, आप कहोगे सर 40 बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी बोलोगे 40.5 बच्चे हैं, 40/30 बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हो। तो उसी प्रकार की अगर ये N आ गया पूरा, तो आप कहोगे ये क्या है ना, ये आपका टर्म है, अगर नहीं आया तो आपका नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको सॉल्व करोगे बड़े प्यार से, ज़्यादा टाइम इसमें लगाना नहीं बेटा, फिर बहुत सारे क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, सो दैट A माइनस बी स्क्वायर, A माइनस 16 का हो गया A माइनस बी का होल स्क्वायर 16, A माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा दे रखा है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको दिखाई दे, उधर छोटे छोटे हैं, जितने भी कोशिश करो बड़ा नहीं हो रहा है वो, A प्लस बी का होल स्क्वायर, बड़ा हो जाएगा तो इधर से नहीं दिखेगा। R इन AP,
अरे अभी बताया। अब लेट कर दो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो क्या था ना 2b बराबर में a प्लस सी। बस ये वाला अगर आप देख रहे हो या हो जाता है तो हो गया। तो 2b मतलब क्या है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा उधर ले लो राइट हैंड साइड में ए सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा 10 क्लास में वो फटाफट हाथ चलाना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ आप लोग। प्लस 2ab माइनस 2ab चला गया तो बचा कितना है ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले जाऊंगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 2b था जितना वैल्यू है और a प्लस सी उतना ही है, तो सो दैट ए बी सी आर इन एपी। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला और ये वाला वो एपी में है। क्या आपको समझ में आ गया? क्या था 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ए और सी को जोड़ दिया 2b के बराबर, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो एपी में प्रूव कर दिया आपने। ठीक है, समझ में आ गया ढंग से आपको? क्लियर? आगे आ जाओ 17। द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर। अगर ऐसे कोई 2 2 3 3 देते हैं जो जैसे जैसे दे रखा है लिखो फर्स्ट टर्म, तो क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट टर्म हो गया आपका कितना है 12। उसके बाद कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, कितना है आपके पास 6। तीसरा आपको लास्ट टर्म ए एन या उसको एल बी कहा जाता है, लिखो कितना है 252। जरूरत पड़ेगा हम एल ले लेंगे, जरूरत पड़ेगा हम एन ले लेंगे। अब क्या करना है देखो ना, निकालना क्या है फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। अच्छा सम चाहिए तो इसका मतलब एन तो दे नहीं रखा है, ओके आपको दे रखा है एन, तो एन तो निकालो पहले क्योंकि एस एन के लिए एन की जरूरत होता है। तो आप देखो पुट करो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन कितना हो गया मेरे पास ना 252, ए कितना है 12, एन कितना है पता नहीं है बेटा, डी कितना है 6 है। सॉल्व करो, ये 12 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 252 में से 12 गया 240 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया n माइनस 1 इंटू में 6 हो गया। ये इंटू में इधर आके डिवाइड हो गया, अगर मैं 240 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 40 हो गया, इक्वल टू n माइनस 1 हो गया। तो इम्प्लाइज में n कितना हो जाएगा 40 प्लस 1, ये माइनस तरह के प्लस हो गया तो आपका 41 है ना। ये खतरनाक राइटिंग हो गया। चलिए दूसरा क्या है, इतने में काम नहीं हुआ, वो दे रखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। अरे सम है तो देखो S 41 इक्वल टू n बाई टू a प्लस l, a कितना है 12 और l कितना है या 252। अरे बेटा इतना तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, 41/2 इंटू में ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 2, तो 2 से काटोगे कितना होगा 2 1 2 3 2, तो आपका 41 इंटू में 132। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई भी मैं करूँ बेटा, कर लोगे ना, हो गया। क्या दे रखा है ए मुझे गिवन है, डी मुझे गिवन है, एन मुझे गिवन है। अब एस एन पूछा है, अरे एस एन के लिए n/2 a प्लस एल, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी तो मेरे पास दे रखा है लेकिन एन तो मुझे चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकाल दो 41, ये 41 है, देखो ये 41 है ना। तो उसके बाद आप एस एन आप लगा दो। क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई बच्चे सो रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन करेंगे फटाफट, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखते रहो आप लोग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीप्लीज ऑफ 8। मल्टीप्लीज ऑफ 8 15 चाहिए। अच्छा 18 क्वेश्चन, अरे 8 की टेबल ले लो बेटा, 8 फिर 24 ऐसे लेना है। कहाँ तक लेना है ना 15 मल्टीप्लीज है ना 15th टर्म तक लेना है, 15वां पद तक लेना है। तो मेरे पास a कितना है 8 है, मेरे पास d कितना है 16 में से 8 गया 8 है, मेरे पास n कितना है बच्चे ना 15 है। करना क्या है मुझे एस एन निकाल का, एस एन का फॉर्मूला लगाना है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप कहोगे कभी तो n/2 a प्लस l लगा देते हो, l यहाँ है नहीं तो कहाँ जबरदस्ती लगा देंगे ना। ये 15 क्या है 15 नंबर ऑफ टर्म है, तो इसको सॉल्व कर दो। n कितना हो गया ना 15/2 15/2 2 इंटू 8 प्लस में ये हो गया आपका 15 माइनस में 1 इंटू डी हो गया आपके पास 8। बस सॉल्व करोगे
15 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 16 प्लस में 16 प्लस क्या हो गया, ये 14 इंटू में 8, ठीक है। तो क्या हो गया 15/2। अब तो सॉल्व कर ही सकते हो। अगर इसके बाद आप कैलकुलेट नहीं करते तो फिर दिक्कत है आपको, कि आप फिर थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह आप लोग सीखो। तो 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 8 2 1 और 128 हो गया। तो 2 से कट हो गया ये 6 और 4, तो आंसर हो जाएगा 15 इंटू 64, ये आपका होगा आंसर 15 इंटू 64। ये आपको ध्यान देना। दे क्या रखा है इसमें, पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीप्लीज। 15 बच्चे क्या करते हैं 15 के टेबल ले लेते हैं, 15 30 नहीं, 15 मल्टीप्लीज एक कहाँ से आ गया, 15 मल्टीप्लीज ऑफ 8, मल्टीप्लीज ऑफ 8 का मल्टीप्ली हमें निकालना है। और कितनी निकालना है 15। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 19, समझ में आप लोग जो बैठे हो समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, मैं इसमें क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है मैं आपको पढ़ रहा हूँ, देखिए। फाइंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 200। देखो 1 से 1 और 200 के बीच में जितनी इवन नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, सबका जोड़ बताओ आप। देखिए एक 1 को लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं लेंगे। 200 को लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं लेंगे। उसके बीच में बोला ना बेटा, तो 200 कैसे लोगे, कोई सर 200 तो इवन नंबर है, हाँ पता है, लेकिन 200 को नहीं लेना उसके बीच में। तो क्या आएगा 2 + 4 कहाँ तक आ गया 198, तो हो गया। तो यहाँ पे ए कितना है ना, आपको ए पता लग जाएगा, आपका 2 है। डी पता लग जाएगा, 4 में से 2 चला गया, 2 है। ये मेरा क्या है ना, लास्ट टर्म, उसको एल भी बोल सकते हैं, उसको ए एन भी बोल सकते हैं। तो ए एन मेरा हो गया 198। तो क्या करना है, अभी तो 2-3 सवाल ऐसे कर रहे हैं, पहले आप ए एन का फॉर्मूला लगाइए, a + n - 1 इंटू डी, सॉरी n = n निकल जाएगा, n निकलने के बाद Sn लगा दो, n/2 a + l। ये आप ट्राई करो, फॉर्मूला मैंने बता दिया, आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन क्या था ना, 1 और 20 के बीच में जितने इवन नंबर है उन सबका जोड़ बताइए। उन सबका जोड़ मैंने बताया, अब आंसर इसका चेक कीजिए क्या आंसर है। सॉरी, आगे बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा ठीक ठाक है। 23 से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो करेंगे सही से। अभी आप क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, एक पहला दे रखा है 4m + में 8, दूसरा दे रखा है 2m² प्लस में 3m + 6, और तीसरा दे रखा है 3m² + 4m प्लस में 4। ये तीनों टर्म दे रखा है, आर कंसिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये एपी में टर्म है, तो आप बताइए कि m का वैल्यू क्या है। मैंने पहले भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी कर चुके हो। इसको आप क्या मान लो a, इसको आप क्या मान लो b, इसको आप क्या मान लो c। अब फॉर्मूला क्या लगाना है ना, 2b = a + c, बस ये लगा दो, यही कंसेप्ट लगा दो, समझ में आ जाएगा। तो b कितना हो गया ना, 2m² प्लस में 3m प्लस में 6, उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 2b। फिर आपका a कितना हो गया ना, आपका 4m प्लस में 8, फिर प्लस में क्या करना है ना, c मेरा हो गया 3m² प्लस में 4m प्लस में 4। साइड हो जाता हूँ मैं। ये मेरा क्या था, ये मेरा हो गया b, ये मेरा क्या है, ये मेरा a, और ये मेरा क्या है, ये मेरा c है। तो क्या करा मैंने, 2b = a + c। सॉल्व तो कर लोगे आप, चैप्टर 3 पढ़े हो, लीनियर इक्वेशन 4 पढ़े हो बिल्कुल। तो आप इसको आप करो, तो 4m² प्लस में 6m प्लस में 12 = तो इधर आपका हो गया देखो 3m² है, तो 3m², और 4 हो गया ये आपका 8m, और प्लस में 12। चलिए तो अब आगे ये 3 इधर आके माइनस हो गया, 4 में से 3 चला गया, m² हो गया, और ये 8 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2m हो जाएगा, और ये 12 कट गया, कोई बात नहीं, बराबर में 0 हो गया। अब मैंने m² -2m में मैंने m कॉमन ले लिया, तो m - 2 = 0। तो 2 टर्म में, एक हो गया m, ये हो गया -2। तो कैसे लिखूंगा मैं
ना m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 2। तो ये दोनों आंसर हो सकता है, क्योंकि फाइंड द वैल्यू पूछा है, m का वैल्यू ज्ञात करो, तो m का वैल्यू हो जाएगा 0 भी हो सकता है, m का वैल्यू 2 भी हो सकता है। समझ में आ गया सबके? क्या आपको समझ में आ गया? क्योंकि तीनों एपी में ऑलरेडी दे रखा है, तो आप फॉर्मूला लगाइए 2b इक्वल टू a प्लस सी, उससे बड़े प्यार से आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो गया। क्या दे रखा है आप पता कि अगर तीनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म है तो आप फाइंड करो m का वैल्यू। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वो क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, आपको नहीं दिखेगा बेटा, मुझे तो दिख रहा है ना, तो मैं लिख रहा हूँ, देखो 21। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 22, 20, 18 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। अच्छा बहुत बढ़िया, क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, 22, 20 उसके साथ 18, ऐसे कितनी टर्म को जोड़ोगे जो रिजल्ट आपका हो जाएगा 0। नंबर ऑफ टर्म पूछा है, तो यहाँ क्या a गिवन है? बिल्कुल गिवन है। क्या यहाँ d गिवन है? 20 में से 22 चला गया -2। ये जो योगफल है, जो टोटल सम है, उसको बोलते हैं Sn। निकालना क्या है? n निकालना है, तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये निकाल दो, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो Sn की जगह पर मुझे क्या लगाना है? 0, n/2 यही तो निकालना है मुझे, 2a 2 इंटू 22 प्लस में n मुझे पता नहीं है, d हो गया आपका -2, ये ब्रैकेट देना है यहाँ पे। तो आपको देखो 2 में से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो बचा क्या है? 0 इक्वल टू n इंटू, ये हो गया आपका 44 प्लस माइनस माइनस, देखो 2 इंटू n -2n माइनस प्लस, तो +2, ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा ना, 0 इक्वल टू ये 2n 44 और 2 46, तो n इक्वल टू 46 माइनस में 2n, तो क्या बच गया हमारे पास? तो इम्प्लाइज ना 0 इक्वल टू ना n इक्वल टू, तो n इक्वल टू 0, n इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, और आप क्या करोगे? 2 टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 0 और आपका 46 माइनस 2n इक्वल टू 0, तो 2n इक्वल टू आपका -2n इक्वल टू -46 और n इक्वल टू 23। तो n इक्वल टू 0 तो ये तो नहीं लेना है, कोई टर्म है वो आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म को जोड़ोगे 0 होगा, तो n तो नहीं होगा, तो 23 टर्म, तो n का हो गया आपका 23। क्या गया? सारे फॉर्मूला तो पुट कर दिया। a हो गया 22, d हो गया 20 में से 22 चला गया, और Sn आपको 0 है। समझ में आ गया सबके? उम्मीद करता हूँ मैं। देखो सारे फॉर्मूला लिखा हुआ है, कुछ नहीं इसमें, ये सब सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें टाइम नहीं लगाना आपको। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 22। इफ 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इक्वल टू 20 टाइम ऑफ 20 टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड इट्स 30th टर्म। हाँ थोड़ा सा सही दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है ना, 10 टर्म का 10 टाइम्स मतलब 10 गुना, और 20 टर्म के 20 टाइम्स अगर है, तो हमें निकालना क्या है? हमें फाइंड आउट करना है A30 हमारे पास कितनी है। ठीक है, पहले an का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला ना, 10 इंटू a प्लस 9d, इधर 20 इंटू a प्लस 19d, क्योंकि a प्लस n-1 इंटू d होता है। आगे हमें क्या करना है ना, ये 10 में से a को मल्टीप्लाई करोगे 10a प्लस 90d इक्वल टू क्या होगा 20a प्लस में 38 380d। इससे ये गुना करा, इससे ये गुना कर दिया। ठीक है, सबको मैं उस तरफ ले गया, क्योंकि वो छोटे छोटे उधर बड़े हैं, उधर ले गया, कोई बात नहीं। 20 में से 10 चला जाएगा, बचा 10a बच गया, और 300 क्या हो गया, 80 में से 90 चला जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है, तो कितना चला जाएगा इसमें, 90 चला जाएगा। तो 90 जाएगा तो इसमें 10 है, तो कितना हो जाएगा 290 है ना, 290 प्लस में आपका हो जाएगा प्लस 290d इक्वल टू 0। ये प्लस था उधर आगे माइनस हो गया, ये प्लस था उधर आगे माइनस हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, 10 को डिवाइड कर दिया। देखो इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10 डिवाइड हो सकता है, या 10 कॉमन ले लिया, तो a प्लस 29d इक्वल टू 0। तो ये 10 जो इंटू था तो डिवाइड हो गया, तो a प्लस 29d बराबर में 0।
तो ये a प्लस 29d क्या होता है ना, a30 हो जाएगा, a30 इक्वल टू 0। तो उसकी 30वां पद कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि a30 बराबर में क्या होती है, a प्लस 29d। तो यहाँ पे a प्लस 29d हो गया 0, तो a30 हो गया आपका 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन दे रखा है 10 टर्म का 10 टाइम्स 20 टर्म्स का 20 टाइम के बराबर है, तो आप a30 फाइंड आउट करो। बड़े आसानी से आप लोग निकाल दिए। बुक के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, और आगे चलोगे आगे है अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ये आप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये जो 4-5 क्वेश्चन है आपको सही से देखना है, उसको करा दूंगा मैं। आप देखो 23 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या दे रखा है, आप देखिए ना, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10, और कहाँ तक आप प्लस दे रखा है x बराबर में 287। ऐसे क्वेश्चन तो अभी किए हम लोग। सम दे रहे, तो इसमें क्या a की बहन है, बिल्कुल की बहन है। क्या आपके पास d की बहन है, 4 में से क्या 3, बिल्कुल की बहन है। क्या आपके पास Sn की बहन है, कैसे पता लगा Sn है कि ना, टोटल सम दे रखा है। लगाना क्या है इसमें, Sn इक्वल टू लगाना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ n तो पता नहीं है, n पता होता है n/2 a प्लस l, तो वो निकल जाता नहीं है, तो 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये लगा दिया आपने। तो Sn की जगह पर क्या लगाएंगे, 287, n/2 हमें पता नहीं है, 2 इंटू a हो गया, n-1 हमें पता नहीं है, d कितना है हमारे पास ना, 3 है, कितना हो गया 3, ये हो गया हमारे पास। तो अब ये 2 जो है डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया, 574 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, n इंटू इधर हो गया 2, प्लस में ये हो गया आपका 3n, और माइनस में इधर 3, मल्टीप्लाई कर दिया 3 को n से और 3 को 1 से, ठीक है। अब क्या बच गया मेरे पास, 574 इक्वल टू n इंटू 3n और माइनस में इधर 1, ठीक है। अब क्या करना है ना, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका हो जाएगा n 3n स्क्वायर, क्या बच जाएगा 3n स्क्वायर माइनस में n, और इधर प्लस था उधर आके माइनस हो गया, 574 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको तो फैक्टराइज कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो ये कैसे कर सकते हो, इसको थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ, कभी पता लगे कि आप इसके बाद छोड़ दो, तो कैसे करोगे आप, टोटल देखो यहाँ 3 के साथ 574 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 574 इंटू में आपका 3 है, तो कितना हो जाए, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करोगे जो n आएगा, n करोगे तो आप इसमें से क्या करेंगे ना, 43 को 42 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, अब उस पर 2 देखेंगे जिसमें आपको n आएगा, और भी नंबर हम ले सकते हैं, ये नंबर नहीं, अभी इसकी फैक्टर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे 43 42 नहीं बेटा, इसके फैक्टर करके आप देखोगे 42 और 41, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1722 आएगा, और दोनों को आप प्लस या माइनस करोगे जबकि 1 आना चाहिए, तो आप 42 ले लेना, तो 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस में 574 इक्वल टू 0। इसमें फैक्टर ले लेना 3n, और उसमें 41 फैक्टर ले जाओगे, वो आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया क्या बता रहा हूँ मैं, तो ये आपका पूरा है। क्या कॉमन ले लोगे आगे यहाँ है ही नहीं जगह, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, तो मिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं 3n कॉमन ले लूँगा, तो आपका आ जाएगा n-14 और प्लस 41 कॉमन ले लूँगा, इधर हो जाएगा आपका n-14 और इक्वल टू 0 है, तो आपका आएगा n-14 आ जाएगा, एक आ जाएगा 3n प्लस 41 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो आपका n कितना आ जाएगा 14, और n कितना आ जाएगा
41/3 ये तो पॉसिबल नहीं है, ये आपका पॉसिबल है n = 14। तो ऐसे 14 टर्म का जोड़ जो है, जो n जो है वो कितना है 14 है, तो उसका टर्म क्या आ जाएगा आपका 14 है। तो ये आपका आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये आपका फैक्टर के लिए आपको टाइम लगेगा बेटा, उस फैक्टर आप करना। फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अरे 2 डिजिट नंबर हमारा 10 से चालू होकर कहाँ तक होती है 99 तक। क्या ये 6 से कट जाता है? नहीं। 6 से कटने वाला नंबर क्या होता है 12, फिर नेक्स्ट 18, और ये क्या 99 कट जाता है? कौन सा लास्ट नंबर है जो 6 से कट जाएगा? तो आप देखिए 6 के कितना बच गया? 3 बच गया। 3 को माइनस कर दो, 3 को माइनस करो 96, तो ये आपका हो गया 96। तो पता लग गया। अब क्या करना है इसमें? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। अच्छा ए हमें पता लग गया, बिल्कुल पता लग गया। डी पता लग गया, 18 में से 12 गया 6, और हमें ए एन कितना हो गया ना 196। ठीक है, 6 18 नहीं, इसमें माइनस 7 6 3 9 3 गया 6, 196 कहाँ से होगा? 96 है। तो ए एन कितना होगा ना? ए एन हो गया हमारे पास 96 है। तो क्या करना है हमें? ए एन का फॉर्मूला लगाना है। ए एन = a + n-1 इंटू में डी। तो ए एन के जगह पर आप लगा दोगे 96, ए के जगह पर 12, एन के जगह पर पता नहीं, और डी की जगह पर आप लगा दोगे 6। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, एन पता लग जाएगा कि एन कितना है। इतना तो सॉल्व आप कर ही लोगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। अब अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, आर इन एपी फाइंड एक्स। अच्छा तो क्या क्वेश्चन दे रखा है? देखो ये भी देखो, एक दे रखा है 25 क्वेश्चन दे रखा है। ज़्यादा नहीं बड़ा, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो हो जाता है, बच्चे कहते हैं क्या है इसमें तो बवाल है। तो 1/x + 3 उनको शॉर्ट वीडियो पसंद होती है। तो 1/x + 5 ये एपी में है, तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी, इसको सी। तो अभी बताया मैंने 2 × b = a + c। तो 2 मतलब 2 × 1/x + 3 = क्या हो जाएगा? a + c। a हो गया मेरा 1/x + 2 + 1/x + 5। ये थोड़ा बड़ा होगा बेटा, सॉल्व तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो मैं थोड़ा बता देता हूँ। 2/x + 3 = इन दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम जब अलग अलग है तो दोनों का एलसीएम ऐसे लिख सकते हो, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, x + 5 होगा। x + 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, x + 2 हो जाएगा। तो बचेगा आपके पास क्या है ना 2/2 / x + 3 = क्या बच गया? इधर अब x हो गया 2x, प्लस में 5 और 2 हो गया 7 / इसके कह रहा हूँ x + a × x + b। डायरेक्ट कर देता हूँ x² + a + b × x + ab। ये हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ करके सॉल्व कर सकते हो। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, और एक तरफ करके बराबर में 0 कर दो, वो आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 25। ये तीनों जो है एपी में है। ठीक है, वो आप क्या करोगे ना 2b बराबर में a + c, दोनों को आप क्या करोगे उसको आप सॉल्व कर दोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि 2b बराबर में a + c हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप या तो आप इसको क्या करोगे, अब मल्टीप्लाई करो। इसमें कैसे मल्टीप्लाई करोगे ना 2 × x² + 7x प्लस में 10 = क्या हो गया ना = आप करेंगे इसमें ना 2x + 7 × में x + 3। देखो इधर क्या हो गया, इधर आपका हो गया ना 2x, दोनों को एक तरफ ले आया मैं 2x² प्लस में 14x प्लस में 20 = इधर मल्टीप्लाई करना है 2x² प्लस में 6x प्लस में 7x प्लस में 21। 2x² कट जाएगा, और इसको आप सॉल्व करो, x को एक तरफ ले आओ और नंबर को एक तरफ, फिर आपको सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, या दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से फिर आप दोबारा कर सकते हो। कहाँ से इक्वेशन को आप यहाँ से लिखो, क्या लिखा हुआ मैंने, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन नंबर 25 क्या था ना 2/x + 3 = क्या था ना 2x + 7 डिवाइडेड बाय क्या था ना x² + 7x और प्लस में 10। ये वाला मैं क्या कह रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक तरफ ले लो, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द मिडिल टर्म। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिडिल टर्म पूछा है। मिडिल टर्म कैसे? देखो बेटा
3 बच्चे बैठे हैं तो मिडिल में ये बैठ गया, 4 बच्चे बैठे हैं उसमें मिडिल में ये दोनों बैठ गया, ऐसे नहीं पता कर सकते कौन बैठा है मिडिल में। लेकिन जब 5 बच्चे बैठे हैं तो मिडिल में ये बैठ गया। जब आपका 7 बैठे हैं, ठीक है, तो ये मिडिल वाला बैठा है, कौन सा है, ये वाला। तो इसमें अगर मिडिल टर्म पूछा है इसका मतलब n जो है ऑड नंबर आना चाहिए, इवन नंबर तो आएगा नहीं। तो कैसे करेंगे, देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 26, ज़्यादा नहीं बेटा, 2-3 क्वेश्चन और। -6 -2 2 और दे रखा है यहाँ पे डॉट 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 58, ठीक है। अब a कितना दे रखा है -6, d कितना दे रखा है -2 माइनस ऑफ -6, तो आपका हो गया -2 प्लस में 6 इक्वल हो गया 4, और लास्ट को क्या बोलते हैं an और उसको बोलते हैं l, ये हो गया 58। तो an का मतलब होता है अच्छा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल हो गया 58। पहले लगाओ या लास्ट में लगाओ, a कितनी है मेरे पास -6, n कितना है पता नहीं, वही तो पता करना है बेटा। d कितना है मेरे पास 4 इक्वल टू कितना हो गया 54, ठीक है, -4 और 6, ठीक है। अब क्या करना है हमें ना, ये -6 और ये जो -6 था उधर जाके +6 हो जाएगा, -6 था +6 हो गया, तो n-1 इंटू में 4 इक्वल टू कितना हो गया ना 58 + 6, ये हो गया आपका 64, और n-1 कितना हो जाएगा ना 64 डिवाइडेड बाय 4 16, तो n कितना होगा ना n होगा 16 + 1 इक्वल टू 17। इसका मतलब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्म है वो आपका 17 टर्म है। कितनी टर्म हो गया टोटल 17, और उसके मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म होगा देखो 17 + 1 डिवाइड बाई 2, 17 + 1 17 + 1 कितना हो गया 18, 18/2 कितना हो जाएगा 9 टर्म, उसकी 9th टर्म निकाल दो। क्या निकालना है 9th टर्म, फिर उसकी फॉर्मूला क्या लगाओगे a9, क्या लगाओगे a9 का मतलब a + 8d आप निकाल लोगे तो पता लग जाएगा कि इसकी मिडिल टर्म क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 की मिडिल टर्म निकालना है इस एपी का। देखो CBSE 2011 में आया था, वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 2-3 क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी 2 मिनट वेट कीजिए और 2-4 मिनट, ठीक है। देखिए आप लोग, और क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप सपोर्ट मटेरियल आप देख रहे हो तो उसका पेज नंबर मैं आपको बताया था, पेज नंबर यहाँ 53 54 होगा ये बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है फाइंड एपी फाइंड SN वेयर AN इक्वल टू, अच्छा AN दे रखा है, देखो AN गिवन दे रखा है आपको, कितना है 5n-1, ज़्यादा ऊपर n दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे कर देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, कितना करना है इन एन एपी, फाइंड SN, अच्छा देन हैंस फाइंड, अच्छा पहले SN तो निकालो। अच्छा SN निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखो बहुत सारे फॉर्मूला है, आप निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे निकाल सकते हो ना, n = 1 पुट करा, पहला टर्म क्या है ना 5 × 1 माइनस में 1, 5 में से गया 4 हो गया। अगर मैं n = 2 लगा दिया, a2 = 5 × 2 माइनस में 1, ये 10 में से गया 9 हो गया। अगर n = 3 लगा दिया, जरूरत नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, 5 × 3 - 1, 15 में से गया 14 हो गया। तो 9 में से 4 चला गया, ये आपका 5, 14 में से 9 चला गया, ये आपका 5। तो a कितना होगा, a मेरा हो गया फर्स्ट टर्म 4, d कितना हो गया, d मेरा 5, और नेक्स्ट आपको n टर्म SN निकालना है, तो SN निकाल दो। क्या करना है ना, SN = n/2 a + l, l या an, a या n/2 2a + n-1 × d, ये लगा दो। तो n/2 हो गया 2a, 2 × 4 हो गया, प्लस में n-1 × d कितना हो गया, d हो गया 5, तो हो गया n/2, 2a कितना हो गया 8, प्लस में 5n माइनस में 5, तो कितना बच गया इधर। अब उसके बाद इसमें करते हैं ना, ये हो गया आपका n/2 और आगे आ गया 8 में से 5 चला गया 3 + 5n, देखो ये आपका हो गया SN, ये हो गया हमारा SN। क्या हो गया हमारा ये SN, ये हमारा SN हो गया, उसको आपको ध्यान देना। या दूसरी फॉर्मूला आपका होता है, क्या फॉर्मूला होता है ना, AN = SN - SN - 1, वो थोड़ा सा उसमें आप इनपुट नहीं करना, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे
जो आपको आया उस हिसाब से आप इसको करना। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये देखो क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर आपका था ये क्वेश्चन नंबर 27। फिर पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। बेटा आपके पास ए दे रखा है, ए दे रखा है आपके पास कितनी है ना 4, डी कितना दे रखा है 5, और आपको एच 20 चाहिए, तो आप फॉर्मूला लगा के आप उसको कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। अब देखो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच टर्म ऑफ एपी 3, 7, 11, 15 इज 79। इसका मतलब 28, अब सोल्यूशन देखो आप लोग, 3, 7, 11 और 15 इज क्या दे रखा है ना 79, ये 79 इसमें दे रखा है, और टर्म पूछा है, टर्म मतलब एन पूछा है, एन हमें पूछा है। तो क्या क्या गिवन है, ए दे रखा है 3, डी दे रखा है 7 - 3 = 4, और हमें जो लास्ट टर्म है उसको एन बोलते हैं, एन बराबर में 79। हमें निकालना क्या है, एन निकालना है। बेटा ये तो आसानी से कर सकते हो, एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस n - 1 इंटू डी। इससे आसान चैप्टर बेटा हो ही नहीं है कुछ। 79 = ए हो गया 3 प्लस n - 1 इंटू डी हो गया 4। तो 79 में से 3 चला गया, कितना हो जाएगा ना 6 = n - 1 इंटू 4। कौन हरकत कर रहा है बच्चे, 76/4 = n - 1। एम्प्लाइज में ये 4 से काट दो तो 19, तो 19 = n - 1 इम्प्लाइज n = ये जो 1 माइनस थे प्लस हो गया 20। आगे दे रखा है, फिर इसके सम निकालो, फाइंड द सम ऑफ, निकाल दो। क्या करना है, क्या हो गया एस 20 निकालना है, तो क्या हो गया n/2, a प्लस एल, ए हो गया मेरा 3 और एल हो गया मेरा 79। बस सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व तो कर सकते हो। 10 इंटू ये आपका हो जाएगा 82, तो कितना हो जाएगा आपका 820, छोटा था 820। पहले मैंने क्या है, ए दे रखा है, इसमें डी दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है एन, इसको एन भी बोलते हैं, इसको एल भी बोलते हैं, ध्यान देना। बस एन निकालो और अब एस एन इनपुट कर दो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा आप थोड़ा आगे पीछे करके आप देख सकते हो जो मैंने समझाया। नेक्स्ट हो गया फाइंड 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट। अरे तो पहले भी कराया आपने, पहले भी कराया आपको, क्या होता है फ्रॉम द लास्ट, क्या टर्म था, क्वेश्चन नंबर 29। बाद में और क्वेश्चन भेजा जाएगा बेटा। ये था 3, 8, 13, ओके 3, 8, 13 और दे रखा है 253, और लास्ट से कितनी 15th टर्म। ये पहले भी आपने किए हो। ए हो गया मेरे पास 3 और डी हो गया मेरे पास 8 में से 3 गया, ये हो गया 5 हो गया, और मेरा एल हो गया आपका 253। एन पूछा है लास्ट 15th टर्म 15। फॉर्मूला लगाना है आपको ए एन या एल एन, एल माइनस n - 1 इंटू में डी। तो एल कितना है दिखाई आपको ढंग से देगा, 253 माइनस n कितना है 15, माइनस में इधर 1 इंटू डी कितना हो गया मेरे पास 5। तो 253 माइनस में 14 इंटू में 5, तो आपका कितना हो गया 253 माइनस में 70। तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, कितना हो जाएगा ना, इसमें 3 हो गया, 15 में से गया ये 8 हो गया, 183 है। ठीक है ना, 0, ठीक 183 हो गया। तो आपको क्या पूछा था ना, फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म से हमें 15 टर्म निकालना है। देखो CBSE 2022 में ये सारे जो क्वेश्चंस जो है ये डिस्कस किया गया बेटा, CBSE से आया हुआ है। तो आप इसको हल्के में मत लीजिए कि सारे क्वेश्चन आसान है कि सारे क्वेश्चन बहुत टफ आएगा, तो आप इसको कर सकते हैं। और नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो है आप उसको सर्च कर सकते हो, दोबारा इस वीडियो को फिर हम डालेंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय बेटा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज देखिए कल 13 तक हमने कर लिए, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, ये आपका सपोर्टिंग मटेरियल है, सपोर्ट मटेरियल वो आप देखो, एपी का चैप्टर करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या क्वेश्चन है, 13th टर्म ऑफ द एपी, 13th टर्म ऑफ एपी। ठीक है ना, तो क्या दे रखा है इसमें 10, 7, आपको दिख रहा होगा ये क्या दे रखा है इसमें, इसमें आपको दे रखा है 10, इसमें वाइट हो रखा है। अच्छा क्या दे रखा है इसमें, देखो इसमें आपको दे रखा है 10, 7, 4, ये सब आपको दे रखा है, देख रहे हो। तो उसमें क्या करेंगे अभी हम ना, इसमें हमें क्या करेंगे
ना 30th टर्म पूछा है। तो देखो ये जो 10 है वो क्या है मेरा, ए हो गया आपका 10, और एपी जब दे रखा है डी मेरा हो जाएगा 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, और 30th टर्म तो आपका जो n है वो n वो कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। तो इससे क्या होगा ना, ए एन लगा देंगे, क्या लगाओगे A30 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना A प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ए मेरा क्या हो गया, कल फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, 10 प्लस n हो गया 30 माइनस में 1 इंटू में डी हो गया आपका -3। तो आपको क्या हो गया इधर, ये 10 हो गया प्लस में 29 इंटू में -3 इक्वल टू 10 माइनस में ये आपका 87 इक्वल टू -77। तो आपका जो ऑप्शन है, ठीक है, ये जो ऑप्शन है आपका 77, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये थोड़ा चेंज नहीं हो रहा है कलर इसके, ये जो आपका जो ऑप्शन हो गया 77 वो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ना 77, कितना हो जाएगा 77 मैंने आपको बताया। इसमें आपका कलर आ जाएगा, कोई सा भी ले हम, ठीक है। इसमें थोड़ा कलर की परेशानी था इसलिए एक कलर लेना पड़ा, ठीक है। तो ये जो आपका 77 हो गया, ये माइनस जो 77 है ये आपका हो गया ऑप्शन सी। क्या था ना, ये दे रखा है 10 7 4, इसकी 30th टर्म निकालना है। उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा है आपको। तो A कितना है मेरे पास ना 10 है, D कितना हो गया A2 माइनस A1 इक्वल टू -3, और N कितना हो गया 30। तो आपको लगाना कितना है A30। फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला हो गया। अभी हम सेकंड में आते हैं। 11th टर्म ऑफ एन एपी जिसमें -3 -1/2 दे रखा है और आगे नहीं है, ऑलरेडी एपी दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन का देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, देखो सेकंड वाले क्वेश्चन ये वाला, यहाँ से देखो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए क्या दे रखा है ना, इसको भी क्लियर और कर सकता हूँ मैं। हाँ, तो इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में ए मेरा कितना है ना, ए मेरा जो फर्स्ट टर्म होती है, डी कितना होता है ना A2 माइनस में -1। देखो इधर माइनस दे रखा है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/2 प्लस में 3, तो आप एलसीएम ले जाओ 2 -1 प्लस में 6, तो कितना हो जाएगा ना 5/2। डी कितना हो गया 5/2। ये मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, क्या कौन सा कर रहा हूँ सेकंड पार्ट। और निकालना क्या है 11th टर्म ऑफ एन एपी, क्या करना है A11 लगा दो, A प्लस 10D। तो A कितना है मेरे पास, A मेरा -3 है, और D कितना है मेरे पास ना 5/2 है, 5/2, तो ये 2 5 जहाँ ये हो गया 10, तो -3 प्लस में 5 5 जहाँ 25 इक्वल टू 22। तो 22 कौन सा है B, तो ऑप्शन B आपका हो जाएगा राइट आंसर। समझ रहे हो आप लोग क्या बता रहा हूँ मैं, क्या है उसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको पता है, आप आराम से कर सकते हो। अच्छा तीसरी आ जाओ। ये हमें D दे रखा है, ये हमें D दे रखा है -4, क्या दे रखा है D -4, N दे रखा है 7 और AN दे रखा है। निकालना क्या है A क्या है, चलिए इसको मैं सब हटा देता हूँ। अब क्या दे रखा है, अब हम बात करेंगे तीसरे वाले पार्ट के लिए। तीसरे वाला पार्ट हम देखते हैं। तीसरे वाले पार्ट में क्या गिवन है, सब दे रखा है, तो A नहीं दे रखा है, तो AN का फॉर्मूला लगाइए। AN बराबर में A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। AN मेरा कितना है बच्चे लोग 4 है, A कितना है नहीं दे रखा है, N कितना है 7 दे रखा है, -1, D कितना दे रखा है -4 दे रखा है। देखो राइट हैंड साइड के सॉल्व करके लेफ्ट में ले आओ, तो क्या करेंगे 4 इक्वल टू A 6 4 जहाँ कितना होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 24 हो गया, इम्प्लाइज A कितना होगा, ये 24 माइनस था इधर प्लस हो गया, 4 प्लस 24 इक्वल टू आपका 28। तो क्या कोई ऑप्शन 28 है, यस ये D हो गया, ये आपका 28। कुछ नहीं है इसमें, क्या करना था इसमें D दे रखा है, N दे रखा है, AN दे रखा है, आपको A फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। तो पहला वाले के लिए ऑप्शन क्या होगा माइनस ये 77, दूसरा वाला अभी सॉल्व किया उसका 22, और तीसरा वाला हो गया आपका 28। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अभी 4 की तरफ आते हैं। सॉरी, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें क्लीन कर देता हूँ, और ठीक है उसमें क्लीन भी नहीं हो रहा है, ठीक है इसमें
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रेस्पेक्टिवली 3y माइनस 1। अच्छा, तो आप देखो 3 टर्म दे रखा है, 3y माइनस में 1, 3y प्लस में 5, और जो तीसरा दे रखा है वो 5y प्लस में 1। ठीक है, ये कॉमा दिया हुआ है। ठीक है, तीनों 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 एंड 5y प्लस 1। करना क्या है, देन y इक्वल्स, y का वैल्यू क्या है, कल बताया गया था अगर तीनों एपी में हो, तीनों टर्म एपी में, अगर मान लो इसको मैंने a मान लिया, b मान लिया, c मान लिया, तो क्या बताया गया था ना, 2b इक्वल टू a प्लस सी। बस ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ये आपको सॉल्व हो जाएगा। तो 2b का मतलब क्या होता है ना, 2 इंटू 3y प्लस 5 इक्वल टू a कितना है मेरा ना, 3y माइनस में 1 प्लस में c कितना है मेरा 5y प्लस में 1। क्या बच्चे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? ट्राई करो इसको। 2 इंटू 3y 6y हो गया, प्लस 2 इंटू 5 ये 10 हो गया, इक्वल टू 5 और 3 कितना हो गया 8y, और ये 1 और 1 क्या हुआ, दोनों कट गया, 1 और 1 क्या हुआ, दोनों कट गया। ठीक है, अब क्या बच गया आपके पास, देखो ना, इधर 6y माइनस में 8y इक्वल टू माइनस 10, तो एम्प्लाइज में क्या हो जाएगा ना, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, ये कट गया, तो y इक्वल टू हो गया 5। तो y का वैल्यू कितना हो गया 5। क्या यहाँ पे y का वैल्यू है? यस, c, तो y का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, तो क्या नंबर हो गया ना, द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, ओके, -10, -6, -2, 2 इज, ये क्या है ना, यहाँ पे देखो, पहले देखो क्या दे रखा है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया ना, तीनों टर्म दे रखा है, इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, इसको मैंने c मान लिया, और एपी में अगर तीनों क्या है ना, तीनों एपी में अगर दे रखा है a b c, तो आप क्या करोगे ना, 2b इक्वल टू a प्लस सी, 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो 2b इक्वल टू, तो 2 इंटू बी कर दिया इक्वल टू a प्लस सी, दोनों को सॉल्व कर दिया, तो y का वैल्यू आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां दे रखा है, क्या दे रखा है ना, -10, -6, -2 और 2। क्या क्वेश्चन दे रखा है इसमें? 5वां दे रखा है, बड़े बड़े लिखता हूँ आपको दिखाई देगा, -10, -6 और -2 और 2 ये है। लिस्ट ऑफ नंबर्स ये दे रखा है, इज, ऑप्शन दे रखा है, क्या ये एपी में है पता करना है। तो मान लो कि मैं इसको इसमें से इसको माइनस करूँ, -6 माइनस ऑफ -10 इक्वल टू -6 प्लस 10, -2 माइनस ऑफ -6, -2 प्लस 6 इक्वल टू 4, फिर 2 माइनस ऑफ -2 इक्वल टू 2 प्लस में 2 इक्वल टू 4। तो आप ये तीनों को देखो, ये तीनों में आप देख रहे हो जो गैप है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो भी आपका 4 है, इन दोनों के बीच डिफरेंस है आप गैप 4 है, इसके बीच में गैप 4 है। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज, या जो सीक्वेंस दे रखा है इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी, वो एपी में है। तो क्या दे रखा है, तो ये देखो एन एपी विद डी इक्वल टू -16, नहीं गलत है, एपी विद डी इक्वल टू 4 बिल्कुल सेकंड ऑप्शन है, ये एपी में है और ऑप्शन डी है, तो ये सेकंड ऑप्शन होगा। और एपी विद डी इक्वल टू -4 नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है, तो बता दिया गया कि क्या है ना, ऑप्शन आपका बी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है, द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। बेटा लास्ट 11th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट। देखो एपी क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है ना, 10, 7, 4 और आगे चलकर -62, ये लास्ट टर्म दे रखा है। हमें क्या निकालना है ना, 11th टर्म, हमें निकालना है 11th टर्म फ्रॉम द एंड। अरे बेटा कल फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या था ना, an लिखो, ln लिखो, जो आपका मन करे, LAN इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू में d, ये वाला फॉर्मूला लगा देना आपको है। तो L कितना था मेरे पास -62 बिल्कुल, और माइनस में n माइनस 1, n कितना है 11 है, -1, d कितना हो जाएगा ना, 7 में से 10 को माइनस करो -3, तो d हो गया आपका -3। पहले निकालोगे, पहले यहाँ से निकाल लेना, a हो गया आपका 10 और d हो गया 7 में से 10 चला गया आपका -3, वो फाइंड आउट कर लेना,
फिर ये फॉर्मूला लगा देना। तो आप सॉल्व करो, -62 और माइनस में इसको मल्टीप्लाई करो, 10 × 3 -30 और माइनस माइनस प्लस हो गया, -62 प्लस में 30 इक्वल टू -32। तो इधर आंसर में क्या -32 है? बिल्कुल है, ये डी वाला है। तो आपका -32 क्या दे रखा है ना, 11th टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब एंड से आपको 11th टर्म चाहिए, L - n-1 इंटू डी। कोई शुरू से भी निकालते हैं, वो ज़्यादा झंझट है, क्यों करना, अब ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है नेक्स्ट, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विथ फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। बेटा इसके लिए तो आपने एपी पढ़ते हो, तो आप इस गेस के बारे में आपने पढ़े होंगे। जब वो 6-7 साल के थे, उन्हें टीचर, वो सारे बच्चे शोर कर रहे थे, तो इनको बिजी रहने के लिए उन्हें टीचर ने काम दे दिए। क्या काम दे दिए? एक काम करना, आप लोग 1 से लेके कहाँ तक जोड़ना है, 1 से लेके आप तक 100 तक जोड़ के दिखाओ। सारे बच्चे लग गए जोड़ने के लिए, सारे बच्चे लग गए कि क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए लग गए। लेकिन इन्होंने क्या किए ना, 100 को 1 को 100 से जोड़ दिए, 101 आया। फिर उन्होंने 2 को 99 से जोड़ दे, 101 आ गया। फिर 3 को 98 से जोड़े, 101 आ गया। और देखिए ऐसे जोड़ा 50 आ रहा है, तो 101 इंटू में 50, तो क्या हो जाएगा 5050। ये पहले निकाल दिए, और इनका नाम क्या था, ये जो मैं सी ऑप्शन दे रहा हूँ, सी GAUSS, ठीक है। उन्होंने इस फॉर्मूला लिखे, क्या फॉर्मूला है ना, SN = n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। ये कब यूज होगा, जब हमें चाहिए 1 से लेके मुझे 100 तक का जोड़ चाहिए। क्या करना है ना, 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2। अगर मुझे 1 से लेकर 1000 तक का जोड़ चाहिए, तो मुझे क्या करना है ना, 1000 इंटू 1001 डिवाइडेड बाई 2। ये शॉर्टकट में 1 से लेके कहाँ तक भी जोड़ चाहिए आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला है, ये n इंटू n+1/2, हाँ किन्होंने, इन्होंने बताए थे, या जब वो बचपन में थे इन्होंने, ठीक है। क्लियर हो गया आपका, ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे जाओ 8। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ये तो कॉमन डिफरेंस दे रखा है, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, 14 का 8, थोड़ा छोटे छोटे दिख रहा है बेटा, मैं लिख देता हूँ इसमें। a⁻18 माइनस a का हो गया 14 इक्वल टू दे रखा है 32। कल फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, इसको मैं n मान लो, a⁻n माइनस a⁻k। तो फॉर्मूला क्या होता है बताया था ना, n - k इंटू में d इक्वल टू कितना हो गया 32, ठीक है ना। और क्या पूछा है ना, कॉमन डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस d बोलते हैं। तो n मेरा कितना है, n हो गया 18, k मेरा कितना है 14 इंटू में d बराबर में कितना होगा 32। इम्प्लाइज में 4d इक्वल टू हो गया आपका 32, इम्प्लाइज d इक्वल टू हो गया 8। डिवाइड कर देना 32 को 4 से, इतना तो कर सकते हो 10 क्लास के बच्चे आप लोग। तो यहाँ कितना हो गया ना 8। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। दे क्या रखा है, दोनों टर्म का डिफरेंस 32 है। n हो गया बड़ा k से an माइनस a k n - k इंटू डी। सपोर्टिंग मटेरियल में भी दे रखा है, सपोर्टिंग मटेरियल में दे रखा है, और फॉर्मूला भी है, ये कर सकते हो आप। ये आपका आ गया, इसको आपको ध्यान देना है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो आप ध्यान देना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 9। एक एपी है जिसकी 1 + √3 1 + 2√3 1 + 3√3, उसकी n टर्म निकालो। तो क्या दे रखा है 9 क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले टर्म दे रखा है आपको 1 + √3, दूसरी दे रखा है आपको 1 + 2√3, तीसरा टर्म दे रखा है आपको 1 + 3√3, और पूछा है n टर्म कितना है, n टर्म डॉट 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 दे रखा है n टर्म। चाहे सिंपली 1 + n√3 पता लग गया। 1 2 3 बढ़ रहा है तो n√3 ऐसे लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे लिखो a कितना है मेरे पास 1 + √3, d कितना है मेरे पास ना a2 - a1 1 + 2√3 माइनस में 1 + √3। छोटे मोटे तो आप कर सकते हो डायरेक्ट, तो 1 + 2√3 माइनस में 1 - √3, तो 1 और 1 काट दो, 2 में से √3 चला गया √3। अब आप an का फॉर्मूला लगाओ, an बराबर में a + n-1 इंटू डी, n - 1 बेटा सही से लिखना। तो a कितना हो गया 1 + √3 प्लस में n-1 आप छोड़ दो, d कितना हो गया √3। तो कितना बच गया ना 1 + √3
और प्लस में ये n√3 माइनस में √3, तो √3 यहाँ कट जाएगा, बचेगा कितना है ना 1 प्लस n√3, तो ये आपका आंसर है या √3n n√3। तो 1 प्लस n√3 ये पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, 1 प्लस n√3, 1 प्लस n√3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज पी। अच्छा ए दे रखा है पी, ए दे रखा है हमारे पास, पी दे रखा है, ठीक है, ए दे रखा है पी। क्वेश्चन नंबर 10 14 पार्ट का क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, देखो एपी का जो फर्स्ट टर्म